ईरान के उर्दुन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले अमरीकी जारियत का जवाब करार दिया। अपना हुर्मुज़ में 3 ऑयल टैंकर्स को भी निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि उर्दुन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज़ पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। जब तक अमरीका ईरान के खिलाफ धमकियां और गैर कानूनी इकदाम जारी रखेगा, मुज़ाहमत जारी रहेगी। पासदारान ने हमले किस वाक़े के रद्द-ए-अमल में किए, इस पर कोई बयान नहीं दिया। अरबिल में वाक़ अमरीकी फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमलों की इतलात, 7 धमाके सुने गए। अमरीकी कौंसल खाना भी हदफ बना। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान के तमाम मिसाइल कामयाबी से रोकने का दावा। कहा अमरीकी अफवाज चौकस हैं और मुकम्मल तैयारी की हालत में। अमरीका और सऊदी अफवाज के इराक में मुबैना ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया के मराकज़ पर हमले। सऊदी तेल तंसीबात पर ड्रोन हमलों का जवाब करार दिया। इराकी मलेशिया के मुताबिक हमलों में 20 अमवात हुई, 32 जख्मी हुए। हमले मलेशिया के हेडक्वार्टर्स पर किए गए। सबसे बड़ा हमला सूबे नैनवा में हुआ, जहां 10 अफराद मारे गए। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक कार्रवाई ड्रोन हमलों के जवाब में अमरीकी सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर की गई। अमरीकी फौज ने कहा कि हमले ईरान से वाबस्ता मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ किए गए। ये गिरोह अमरीकी फोर्सेज और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। सऊदी अरब का इससे पहले मशरिकी इलाके में तेल तंसीबात पर ड्रोन हमला नाकाम बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब पर दीगर ममालिक से किए गए हमलों से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। हमलों के बाद इराकी वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के कतर, बहरीन और कुवैत के वज़राए ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक राब्ते। वज़राए ख़ारजा की ईरान नवाज ग्रुपों के हमलों की मसम्मत। काबलाकोट में मुख्तलिफ इमारतों पर मोर्चाबंद मुसल्लह अफराद सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलावर हो रहे हैं। शरपसंदों के हमलों में एक रेंजर एहलकार शहीद। तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस SSP खावर अली शौकत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शरपसंदों के ताने बाने किसी और जगह से मिलते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और इदारों पर हमला किसी सूरत कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर तंज़िया तबसरे में कहा कि क़यामत कितने बजे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ाई गई। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एजेंट का किरदार अदा करता रहा। आपने तो धांधली की मिसाल कायम कर दी। जिसका दिल चाहे उसका मैंडेट चोरी कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा का हुकूमत पर धांधली का इल्ज़ाम। कहा पोलिंग वाले दिन हमारे कारकुन को शहीद किया गया। तारीख लिखी जा रही है कि मारने वाला कौन था और मरने वाला कौन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में बैलेट बॉक्स जलाए गए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हमारे साथ ज्यादती हुई। आवाम को मारा गया, पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। हमें मशवरा दिया जाता है कि अब इंतखाब हो गया, रोने का क्या फ़ायदा। हम भी कहते हैं रोने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। हम धांधली के सबूत सबके सामने रखना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबूतों को सामने रखकर फैसला करें। ये ऐसा इलेक्शन था जिसमें इतनी भयानक धांधली हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। नवाज शरीफ जितना कश्मीर से प्यार करते हैं उतना ही कश्मीर से करते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान के सीनियर लीडर हैं। बिलावल भी एक बड़े लीडर हैं। उनका भी एक अंदाज है। इलेक्शन में तो सब यही कहेंगे कि मेरा माल खरीद लो। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के कश्मीर और कश्मीर के मवासने से मुतालिक बयान पर गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का सहाफ़ी को जवाब। भिड़शाह में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब सिंध के लोग डाकू राज से तंग थे तो नवाज शरीफ ने ही डाकू राज खत्म किया। जब कराची के लोग दहशतगर्दी से तंग थे तो नवाज शरीफ ने उसका खात्मा किया। जब सिंध में सैलाब आया तो नवाज शरीफ आए, लोगों को ज़मीनें दी। लाहौर के इलाके गालिब मार्केट में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त अब्दुल्ला ताहिर के नाम से हुई। मकतूल गुज़श्ता इलेक्शन में ओकाड़ा से MPA का उम्मीदवार था।
बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स भिट शाह में शुरू हो गया। सिंध हुकूमत की जानिब से आज सूबे भर में आम तातील। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने मज़ार पर चादर चढ़ाई, फातिह ख़्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में निहाल हाशमी ने कहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने जो लिखा उसे दुनिया की तमाम ज़बानों में तर्जुमा होना चाहिए। उनका पैगाम सिर्फ सिंध के लिए नहीं बल्कि आलम इंसानियत के लिए है। अक़वाम मुत्तहिदा का मकबूजा मगरबी किनारे में तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, काबज़ीन के तशद्दुद की मज़म्मत। इसराइली हुकूमत से फ़लस्तीनी बिरादरियों का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम ज़िम्मेदार अफराद को जवाबदेह बनाने के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दाम करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के मशरिक़ वस्ता अमन अमल के लिए नायब ख़ुसूसी राबताकार रामेज़ एल काबारोव ने कहा है कि फ़लस्तीनी बिरादरियों, घरों, इबादत गाहों और शहरी बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ इसराइली काबज़ीन के हमले तशवीशनाक सतह पर जारी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते मकबूजा मगरबी किनारे में बढ़ते हुए तशद्दुद के नतीजे में शहरियों की अमवात, बेदखली, इमलाक को नुकसान और मुतासरा बिरादरियों में बढ़ती हुई अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हुई। भारतीय पुलिस तलबा को डराना धमकाना बंद करे, तलबा को हिरासा करने का सिलसिला जारी रहा तो सीजेपी पहले से भी बहुत बड़ा एहतजाज करेगी। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिवेके ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। नौजवानों की पार्टी के एहतजाज खत्म करने के बाद भारतीय पुलिस की बिहार और दिल्ली समेत कई रियासतों में तलबा को हिरासा करने, गिरफ्तार करने की धमकियों का सिलसिला जारी। भारतीय तलबा तंजीम ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की सदर नेहा बोरा का हुकूमत से वादे पूरे करने और जेर हिरासत अफराद की रिहाई का मुतालिबा। कहा, यकीन दहानी कराई गई थी कि पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा पर कोई जबर नहीं होगा। इसके बरअक्स मुल्क भर में तलबा की गिरफ्तारियां और इन्हें डराने धमकाने का सिलसिला जारी है। और मनशियात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक सियासतदान के मुबैना मावराए अदालत कत्ल के इल्जाम में बांग्लादेश में हाजिर सर्विस फौजी अफसर को हिरासत में ले लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान सैकड़ों अफराद हलाक हुए थे। बांग्लादेश के जराइम ट्रिब्यूनल ने गुज़श्ता हफ्ते जनूब मशरक़ी ज़िला के काउंसलर इकरामुल हक के कत्ल से मुताल्लिक़ 11 हुक्काम के खिलाफ दरखास्त मंजूर की थी, जिनमें साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना, एक साबिक़ पुलिस सरबराह और 6 हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान शामिल हैं। अमरीका और ईरान की आबना हर्मुज़ के मामले पर भी कशीदगी बरकरार। ईरान ने ओमान की आबना हर्मुज़ खोलने के लिए आर्जी इंतजाम की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान ने कभी भी ओमान के साहिल के साथ वाक़ जनूबी रास्ते को तस्लीम नहीं किया। हर्मुज़ में जनूबी रास्ता बनाना इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त की मुनाफी है। अमरीकी हुकाम ने आबना हर्मुज़ पर ईरानी मुतालिबात को गैर ज़रूरी करार दे दिया। कहा, ईरानी मुतालिबात को ओमान, अमरीका और आलमी बिरादरी ने मुस्तरद कर दिया है।